नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 1 गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रशिक्षण के आज तीसरे दिन राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज आप सभी का स्वागत करता। साथ ही आपको इस 9 वर्ष की अनेकों ने शुभकामनाएं देता है। हम और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज के सत्र में हम 1 से 9 तक की संख्याओं के विषय में जानेंगे। संख्याएं क्या हैं? संख्याओं और संख्या पद्धति की समझ गणित सीखने का आधार है। ये संख्याएं ही गणित की विविध संक्रियाओं एवं अवधारणाओं को सीखने की राह को आसान बनाती है। गिनती या संख्या को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को मूर्त वस्तुएं अथवा उनके दैनिक अनुभव को जोड़कर उन्हें संख्या सिखाई जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो मूर्त वस्तुओं से गिनती का तालमेल बैठा सके और वो समझ सके कि मूर्त वस्तुओं से गणित को कैसे समझा जाता है। वो खेल खेल में गणित को इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि अंक गणित का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिस पर गणित का महल टिका हुआ है। अंक गणित की कल्पना बिना गिनतियों के करना असंभव सा है। चलिए एक बात पर विचार करते हैं। पुराने दिनों में हम हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे जो भी बड़े हैं, वो कैसे गणित सीखते थे? उन्हें उनके गुरुजन अध्यापक गणित कैसे सिखाते थे? शायद शिक्षक श्याम पट्ट पर 1 2 3 4 ऐसे ही अन्य अंक लिख देते थे, फिर एक पर छड़ी रखकर बोलते थे एक, और कक्षा के सभी बच्चे एक साथ बोलते थे एक, और पुनः सभी बच्चे एक साथ एक को दोहराते थे। ऐसे ही फिर अध्यापक दूसरे अंक पर छड़ी रखता था और चिल्लाता था 2, और फिर सभी बच्चे क्लास के एक साथ बोल पड़ते थे 2। ऐसे ही सभी अंकों को अध्यापक बारी बारी से दोहराता था और साथ में बच्चे 1 2 3 4 इस तरह से दोहराते थे। ये सिलसिला कुछ दिन, कुछ महीनों तक चलता था और अंत में लगभग कक्षा के जो सभी बच्चे होते थे वो 1 से लेकर सभी जो संख्याएं हैं आगे की, उन्हें सीख जाते थे, उन्हें लिखना आ जाता था और साथ में उसको बोलना भी आ जाता था, जिससे बच्चों की ये प्रगति देखकर हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चे खुद, उनके अभिभावक, सबके अंदर एक खुशी और संतुष्टि का भाव आ जाता था कि बच्चे जो हैं वो गिनना सीख गए। लेकिन गिनती सीखने सिखाने का उन दिनों का क्या ये तरीका, ये दृष्टिकोण सही था? आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा गिनती सुन रहा होता है तो अगर उसे बीच में किसी जगह रोककर पुनः कहा जाए कि अब आप पूरी गिनती जहां से हमने छोड़ा आगे बताइए, या बीच से ही किसी संख्या से आप कहें कि अब आगे की गिनती सुनाइए, तो बच्चा आपको उसी संख्या से ना शुरुआत करके प्रारंभ में जहां से आपने 1 से शुरू किया वो फिर से 1 से शुरू करता है। उससे बीच से अगर किसी संख्या को पूछ लिया जाए कि ये कैसे लिखते हैं, तो वो उसका तालमेल सही नहीं बैठा पाता था। तो उन दिनों का यह तरीका गणित के दृष्टिकोण से स्वस्थ नहीं निकला। यूं कहा जाए कि पुराने दिनों में अच्छा गणित नहीं निकला। सिखाने की जो ये प्रणाली थी, ये तरीका था, वो रटंत प्रणाली पर जोर दिया गया था। बच्चे
तोते की भांति 1 2 3 4 5 अभी भी आप देखें तो बच्चे इसी तरह सुनाते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सुना जाएंगे, लेकिन कहीं बीच में वो अटक गए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो पुनः फिर 1 से शुरू करते। या आप किसी बीच की संख्या को उनसे पूछ लीजिए तो वो बताने में असमर्थ होते हैं। तो इस तरह की प्रणाली जो हमारी पुरानी थी वो यहाँ पर आकर फेल हो गई। अब इस प्रकार की प्रणाली से निजात पाने के लिए और बच्चों में तर्कशील चिंतन का विकास करने हेतु जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने बड़ा ही कठिन परिश्रम किया और सोचा कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए कि जो उनका ज्ञान है वो रटंत प्रणाली पर निर्धारित ना हो, क्योंकि गणित रटने का विषय नहीं, उसे सीखना समझना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, पढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियों की और कई विधाओं को बच्चों पर अप्लाई किया गया। तो जो आज के प्रशिक्षण का सत्र है इसमें हम 1 से 9 तक के अंकों के विषय में जानेंगे कि ये अंक क्या हैं। 1 से 9 तक के अंक हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, संख्याएं हमारे जीवन के ढर्रे को निर्धारित करती हैं। हमारे जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं होता जहां संख्याओं का प्रयोग नहीं करते। एक आम आदमी की तरह अगर हम सोचें तो सुबह आंख खोलने से लेकर शाम तक या पूरे जीवन के एक एक क्षण में हम अगर सुबह उठे तो हमने कहा सुबह के 6 बज गए, अब हमें उठ जाना चाहिए। तो ये 6 क्या है? ये गणित एक अंक है। 7 बज गए, अब बेटा स्कूल चलो, 7 एक अंक है। बाजार गए तो मुझे 2 किलो आलू, 3 किलो चीनी, इस तरह हम अंकों का प्रयोग करते हैं। अपने जीवन की हर एक स्थिति में संख्याएं हमारे साथ होती हैं। हम संख्याओं का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में हर एक क्षण इस्तेमाल करते हैं। तो इन संख्याओं का ज्ञान बच्चों में स्थायी होना आवश्यक है। उस ज्ञान को वो रटे ना, वो सीखे। संख्याएं क्या है, अंक क्या है? अंक या डिजिट वे एकल चिन्ह है जिनका प्रयोग हम संख्याओं के निर्माण में करते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनकी मदद से हम वस्तुओं को मापते, गिनते या नामकरण आदि करते हैं। संख्याएं जो है वो अनंत होती हैं। हम जो है वो डेसिमल प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसे दाशमिक पद्धति कहते हैं, जिसमें 10 संख्याएं आती हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक आते हैं। इसी तरह बाइनरी सिस्टम है जिसमें 0 और 1 2 अंक आते हैं। अन्य कई सिस्टम है जैसे हेक्साडेसिमल प्रणाली, इसमें 16 डिजिट। इस तरह ये अंक और इन्हीं अंकों से मिलाकर हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब इस प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारा है कि बच्चे मूर्त वस्तुओं की सहायता से संख्या का बोध कर सकें। वो 1 से 9 तक की संख्याओं को के जो संकेत हैं उन्हें पहचान सकें। उन संकेतों का वह वस्तुओं से मिलान कर सकें। 1 से 9 तक की संख्याओं को वो क्रम से लगा सकें। वो सामान्य जीवन में जो वस्तुएं हैं उसे गिन सकें, एक एक करके वो संगति लगा सकें। इस तरह बच्चों का जो 1 से 9 तक के अंक का ज्ञान है वो मूर्त वस्तुओं से तालमेल बैठाकर हम उन्हें सिखा सकें। तो
हमने रटंत प्रणाली को छोड़कर गतिविधि आधारित, गीत आधारित, कहानी आधारित, आसपास के जीवन से जोड़कर इन अवधारणाओं, जो हमने कल की क्लास में कुछ संख्या पूर्व अवधारणाओं को बताया, उन सब से जोड़कर भय मुक्त, तनाव मुक्त, आनंदमय वातावरण में बच्चों को सिखाने के लिए इस प्रशिक्षण को रखा है, जिससे कि अध्यापक इस नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के साथ बच्चों के साथ सहज भाव से पठन पाठन करा सके, बच्चों को सिखा सके। 1 से 9 तक की संख्याओं को सीखने के लिए हम बच्चों के साथ मिलकर उन्हें सहज महसूस कराकर सिखा सकते हैं। सबसे पहले जब छोटा बच्चा हमारे पास आता है तो वो सहज नहीं महसूस करता, तो हम उसे सहज महसूस कराते हुए पहले अंकों को शुरू करते हैं, पूछते हैं कि बताओ आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में कौन कौन है। फिर हम उनसे पूछते हैं, अच्छा बताइए आपके कितने मुंह हैं। बच्चा तुरंत बताएगा 1। फिर हम पूछें तुम्हारे कितने नाक हैं, तो वो फिर बताएगा 1। फिर तुम्हारी आंखें कितनी हैं, तो बच्चा देखेगा, सोचे कहेगा 2। फिर तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं। ऐसे हम उसके बॉडी पार्ट से भी अंकों का ज्ञान करा सकते हैं। उसे सहज महसूस कराते हुए, उसकी रुचि को बढ़ाते हुए हम उसे संख्या का ज्ञान करा सकते हैं। एनसीएफ 2005 में भी लिखा गया है कि गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हों, चिंतन और तर्क में, अमूर्तों की संकल्पना करने में और उनका व्यवहार करने में, या समस्याओं को सूत्रबद्ध करने में, उसे सुलझाने में सहायक हो। उद्देश्यों का यह व्यापक फलक उस प्रासंगिक और अर्थपूर्ण गणित को पढ़ाकर तय किया जा सकता है। बच्चे अपने अनुभवों से लें। गणित की सफलता को हर बच्चे तक पहुंचना बच्चे का आधार होना चाहिए, उनका एक अधिकार होना चाहिए। इसके लिए गणित के दायरे को और विस्तृत करने तथा इसे दूसरे विषयों से जोड़ने की जरूरत है, उनके अनुभवों से जोड़ने की जरूरत है, उनके आसपास परिवेश में उपलब्ध चीजों से जोड़ने की जरूरत है, जिससे बच्चा भय मुक्त, तनाव मुक्त होकर आनंदमय वातावरण में इसे सीख सके। इसी तरह हम बच्चों, हमारे सबके हाथ में उंगलियां होती हैं, तो हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करा सकते हैं कि एक तरह का गीत जैसे है कि हम बच्चों के साथ मिलकर, छोटे बच्चे गीत, कहानी, हाव भाव के साथ जो भी प्रस्तुतिकरण होता है उसमें रुचि लेते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है साथ में मिलके गाने में, बोलने में और सीखने में। तो हम एक गीत उनके उंगलियों पर भी कर सकते हैं कि अंगूठे ने कहा चलो बाग में चलें, चलो बाग में चलें। पहली ने कहा, एक उंगली उठा के हम कहें, पहली ने कहा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। फिर दूसरी ने कहा हम पेड़ पे चढ़ेंगे, हम पेड़ पे चढ़ेंगे। इसी तरह तीसरी ने कहा हम आम तोड़ेंगे, हम आम तोड़ेंगे। फिर चौथी ने कहा हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। और फिर सबने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह बच्चे एक एक करके उंगली को 1, 2, 3 अंकों को भी समझेंगे, साथ में उन्हें उंगली, अंगूठा, उन्हें अनुभव होगा बॉडी पार्ट्स का भी, और आम, अमरूद, हमारे परिवेश में उपलब्ध चीजों का, बाग बगीचों का। तो हम गणित को अन्य विषयों से जोड़कर रोचक तरीके से अगर बच्चों के साथ क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाएं तो बच्चा जो है रुचि के साथ अंक को सीखेगा, हमारे विषय को सीखेगा और उसे बड़ा मजा आएगा। उसे जो गणित की एक अवधारणा है कि गणित बोझिल है, उससे वो दूर होकर उसमें रुचि लेकर प्रसन्नता से सीखेगा। इसी तरह हम परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। हम अपनी कक्षा के बच्चों को 2 समूहों में बांट दें, फिर
पहले समूह के बच्चों को फूल दे दें और दूसरे समूह के बच्चों को पत्ती दे दें। अब पहले समूह के बच्चों से कहें बारी बारी से बुला के कि तुम एक फूल रखो, एक, तो वो एक फूल निकाल के रखेगा। ऐसे ही दूसरे समूह के बच्चों से कहें कि तुम एक पत्ती रखो, तो बच्चा एक फूल रखेगा, एक पत्ती, और साथ में हम उसके साथ तेज बोले एक पत्ती, एक फूल, तो वो एक शब्द समझ जाए और उसको उस वस्तु से कोरिलेट करे कि एक वस्तु और एक, मतलब कि एक जो वस्तु है उसी को हम एक कहते हैं, एक का संकेत वो समझ जाए। इसी तरह हम कहें अब 2 फूल रखो, तो पहला समूह 2 रखेगा, फिर हम दूसरे समूह से कहें तुम 2 पत्ती रखो, तो इस तरह से फिर 3 फूल 3 पत्ती करके हम बच्चों को तेज स्वर में कहें एक फूल, एक पत्ती, 2 फूल, 2 पत्ती, या ऐसे ही कंकड़ बच्चों को मिलता है, उनके पास कंचे होते हैं, या हम कुछ लकड़ियां ले लें, उनके साथ भी हम परिवेश की किसी भी वस्तु के साथ हम बच्चों के साथ ये क्रियाकलाप कराकर उनको 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं सिखानी चाहे आसानी से सिखा सकते हैं। तो हम 1 से 9 तक की संख्याओं को इस तरह से इन मूर्त वस्तुओं से तालमेल बैठाकर सिखाएंगे, जिससे बच्चा वस्तुओं का अंकों से तालमेल बैठा ले और वो समझ सके कि 1 में कितनी वस्तुएं होती हैं, 2 में कितनी वस्तुएं होती हैं, 3 में कितनी होती हैं। इस तरह से वो कोरिलेट कराकर अंकों को समझ सके। हमारी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में अनेकों कविताएं, अभ्यास आदि दिए हुए हैं, जिनके सहायता से अध्यापक जो हैं वो पठन पाठन को बड़ा ही रुचिकर और बड़े ही आनंददायक तरीके से अंकों को सिखा सकता है। जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में गिनना करके एक पाठ दिया हुआ है, जिसमें अंक सिखाया गया है बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कि एक 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 छोटा बच्चा एक, वो खा रहा है सेब। ये चित्र आधारित और एक लयबद्ध तरीके से कविता के माध्यम से बच्चों को गिनना सिखाया गया। ऐसे 2 2 2 छोटे बच्चे 2 पहुंचे चिड़िया घर को, फिर 3 3 3 नन्हे तोते 3 उड़कर गए चीन। इसी तरह 4 4 4 छोटे पिल्ले 4 खाएं अपना आज। तो इस तरह से बच्चों को अगर हम गा के चित्र की सहायता से सिखाएं तो बच्चा वो चित्र भी देखेगा, उसमें वो रुचि लेगा, उसे बड़ा आनंद आएगा, वो रंगीन कलरफुल चित्र के साथ वो गाएगा और वो समझेगा कि इस चित्र में ये 3 ही चीजें, इसीलिए कहा गया 3 3 3 नन्हे तोते 3 उड़कर गए चीन। इसी तरह 5 5 5 मधुमक्खियां 5 छत्ते के पास रही हैं नाच। इसी तरह बच्चों को आगे की संख्याएं 6 6 6 सुनीता के पास कीलें 6 ठोक रही है ठक ठक ठक। कुछ मतलब लय बनाकर बच्चों के साथ इस तरह की कविताओं के साथ चित्र को कोरिलेट कराते हुए या मूर्त वस्तुओं को साथ में रख बच्चों 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी कह के या कोई कविता बनाकर हम बच्चों के साथ क्रियाकलाप हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करके हम उन अंकों का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कविता है, एक राजा की बेटी थी। तो हम जब ये कविता पढ़ें या इस तरह की कोई कविता पढ़ें तो उसमें जब अंकों का प्रयोग हो तो हम उस अंक पर जोर देकर उससे, जैसे एक राजा की बेटी थी, बेटी 2 दिनों से, तो 2 समझे कि 2 दिन से वो पलंग पर लेटी थी। 3 संतरी दौड़े आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, में गरम कराए, 6 घंटों के बाद एक को कविता में इस तरह 7 दिनों में आंखें खोली, 8 मिनट फिर रानी, 9वें दिन फिर कुछ ताकत आई और उसने फिर दौड़ लगाई। इस कविता को हम बच्चों को, किसी को राजा बना दें, किसी को एक उसकी बेटी बना दे, तो इस तरह से हम एक
अभिनय के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो कहानी कविता में अत्यधिक रुचि लेता है, तो वो सरलता से उसको सीख सकेगा। ऐसे ही हम क्लासरूम में गतिविधि करा सकते हैं कि हम बच्चे को, जो हमारे कक्षा में क्लास 1 के बच्चे हैं, उनको हम 9 समूहों में बांट दें या कुछ समूहों में बांट दें। फिर प्रत्येक समूह को हम 1-1 बॉक्स दें और कुछ गेंदें दें। फिर प्रत्येक समूह के बच्चे को कहें कि वो बॉक्स में 1-1 गेंद डाले और फिर 1-1 गेंद और बॉक्स, 1-1 गेंद को उस बॉक्स में हम रखने को कहें और बच्चे से पूछें, बताओ कि बॉक्स में कितनी गेंदें। पहले हम बॉक्स में 1-1 करके बच्चे को रखने के लिए कहते हैं और साथ में बोलेंगे 1 गेंद। हम कहेंगे अब उस बॉक्स में 1 और गेंद डालो, तो बच्चा क्या है, में 1 और गेंद डालेगा। अब हम पूछेंगे कि बॉक्स में कितनी गेंदें हुई, तो वो कह पाता है, तो हम उसकी सहायता करके हम उसके साथ कहेंगे 2 गेंद। बॉक्स में कितनी हो गई, 2। इसी तरह फिर 2 गेंद के बाद बच्चे से कहते हैं अब 1 बॉक्स में और गेंद डालेगा और हम उससे पूछेंगे अब बताओ कितनी गेंदें। तो सभी बच्चों से पूछेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे बता लें कि 3 गेंद, कुछ ना बता पाए, तो हम उनकी सहायता करके उनसे कहेंगे अब हो गए 3 गेंद। इसी तरह फिर 3 गेंद के बॉक्स में हम कहेंगे अब इसमें 1 और गेंद डालो, तो बच्चा उस बॉक्स में 1 और गेंद डालेगा। अब बॉक्स में कितनी गेंदें हो गई, हम पूछेंगे अब बताओ कितनी गेंद। तो बच्चा अगर जानता होगा तो वो बताएगा, नहीं तो हम उसकी सहायता करेंगे कि अब हो गई 4 गेंद। ऐसे ही 4 गेंद में 1 और गेंद मिलाई, अब हो गई 5 गेंद। ऐसे ही हम बॉक्स में 9 गेंदें डालकर 9 तक की संख्याओं को बड़े ही आसानी से बच्चे को समझा पाएंगे और बच्चा जो है इस विधि में रुचि लेकर बड़े ही रोचक तरीके से खुशी खुशी 1 से 9 तक की संख्याओं को समझ सकेगा। ऐसे ही कुछ और कविताएं, कुछ और कहानियां जिसको हम क्लासरूम में हाव भाव के साथ अच्छे से प्रस्तुत करें तो बच्चा रुचि भी लेगा और सीखेगा। गांव में अक्सर मेले लगते हैं, तो वो मेले उनके गांव से थोड़े दूर मार्केट में होते हैं, तो बच्चे उस मेले को लेकर बड़े ही उत्साहित रहते हैं कि वो मेले में जाएंगे। तो हम ये सोचें कि हम उनके अनुभवों को, उनके परिवेश में जो एक एक उनके साथ घटनाएं होती हैं, उसको हम कैसे हम उस विषय में समावेश करें कि वो बच्चा उस अनुभव को उस विषय से जोड़कर और खुशी खुशी समझ जाए, अच्छा ये अगर हम मेले गए तो हम उसमें भी कुछ सीख रहे हैं। उसकी मेले को हम कविता में बदलकर या उसके साथ कोई हुई घटना या किसी जो वो अपने सहपाठियों के साथ खेल खेलता, उस खेल को हम अगर कक्षा में सभी बच्चों के साथ कराएं तो बच्चा खुशी खुशी उसको करेगा। तो हम मेले का वर्णन कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो मेले के लिए बड़े ही उत्साहित होते हैं, वो हमेशा जाने की बात करते रहते हैं कि मेला लगेगा, हम जाएंगे, मम्मी पापा जाएंगे, हमारी छोटी बहन जाएगी। तो इस तरह, तो ऐसे ही एक मेले की कविता रखी है हमने उदाहरण के तौर पे कि आप इस तरह उनके जो जीवन से जुड़ी चीजें हैं उससे आप किस तरह से अपने विषय को जोड़ेंगे और जोड़कर उनको सिखाएंगे। कि जैसे अगर हमने एक सीन सोचा कि बच्चा जा रहा है मेले में, तो अक्सर गांव से पहले बैलगाड़ियां जाती थी, तो बच्चे उस पर बैठकर मेला घूमने जाते थे। अभी भी गांव में कुछ जगह बैलगाड़ी है, तो बच्चे उसको जानते होंगे। तो हम उसको कविता के माध्यम से करें कि एक चली बैलों की गाड़ी। तो एक शब्द पर हम जोर देंगे कि एक चली बैलों की गाड़ी, बैलगाड़ी जिसमें बच्चे बैठकर जाते हैं। जुते हुए 2 बैल अगाड़ी, मतलब 2 बैल उसमें जुते हुए हैं। बैलगाड़ी में अक्सर 2 बैल होते हैं जो बैलगाड़ी को खींचते हैं। तो एक गाड़ी और उसमें 2 बैल, तो वो संख्या भी साथ साथ सीख रहा है। एक चली बैलों की गाड़ी,
जुटे हुए 2 बैल अगाड़ी, जिस पर बैठी 3 सवारी। मतलब वो दोनों और जो बैल गाड़ी को चला रहा है, तो इस तरह वो उसमें जो बैठे हुए मनुष्य हैं, जो पर्सन है, उसको वो गिनकर वो समझ जाएगा कि जिस पर बैठी बड़ा, अगर चार्ट पोस्टर की सहायता से हम इसको करें या हाव भाव से करें तो वो बच्चा उसको अपने मूर्त वस्तु, अपने अनुभव से जोड़े। पर बैठी 3 सवारी, 4 दिनों से हुई तैयारी। मेले जाने की जो बच्चों की तैयारी थी वो 4 दिनों से चल रही थी, 4 दिनों से हुई तैयारी। फिर 5 मील पर लगा है मेला। अक्सर गांव के बाहर दूर बाजार में मेले लगते हैं, जो बच्चों के सामान्य, जहां बच्चे रहते हैं गांव में, उससे थोड़े दूर होते हैं। तो हम कहें 5 मील पर लगा है मेला, 6 दिनों में रेलम रेला। जो भीड़ होती है उसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। 7 गांव से लोग है आते, आसपास के गांव के जो लोग आते हैं उसको हम संख्या में डालते हैं कि 7 गांव से लोग हैं आते। 8 दिनों तक धूम मचाते, कि 8 दिनों तक ये मेला चलेगा तो 8 दिनों तक धूम मचाते। फिर 9 दिनों तक कुल मेला चलता और अगले दिन फिर कुछ ना मिलता। इस तरह से हम उनके अनुभव, उनके साथ जुड़ी जो चीजें हैं उसको लेकर बच्चे को 1 से 9 तक की संख्या का ज्ञान करा सकते हैं। और बच्चा इस तरह सीखेगा और उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो सीख भी गया, उसका विषय भी पूरा हो गया और वो खेल भी रहा है, साथ में गा रहा है। तो क्रिया विधि, कहानी, इन सब की सहायता से हम, कहा जाए तो वो पुरानी पद्धति वाला शिक्षण ना करके बच्चों के साथ मिलकर बाल केंद्रित रूप से शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे ही हम में कुछ पोस्टर, चार्ट, TLM का प्रयोग करके बच्चों को संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं, जिसमें बच्चे संख्या और उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उसके साथ हो। जैसे पोस्टर बनाया हमने तो एक एक को कैसे लिखेंगे 1, और साथ में एक हाथी का चित्र, तो संख्या से वो बच्चा कोरिलेट करे। हम पूरी तरह से ये सोचें बच्चा स्वयं से कोरिलेट करने लगे, हम बस उसको एक उत्साहवर्धन उसका करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे कि वो बच्चा गिनती को उन वस्तुओं से कोरिलेट करा ले। तो ऐसे ही हम पोस्टर की सहायता से बच्चों को 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे एक पोस्टर में एक हाथी बना है तो बच्चा देखेगा 1 और 1 हाथी, वो कोरिलेट कराएगा। ऐसे ही 2 में 2 मछलियां, हम साथ में उसको बताएं भी कि 2 मछलियां हैं, 2 ऐसे लिखा भी जाता है, वो समझ जाएगा। इन अंकों को कोरिलेट कराएगा कि अंक क्या है और उनसे जुड़े जो वस्तुएं हैं वो कितनी है। 3 में 3 हिरन, तो इस तरह से पोस्टर बनाया जाए। फिर 4 में 4 बत्तख, ऐसे करके 5 में 5 चिड़िया अगर हमने बनाई है, तो 9 तक की संख्याओं के लिए अलग अलग हम पोस्टर बनाएं। हमारी किताबों में भी अभ्यास के रूप में कुछ इस तरह के दिए हुए हैं, हमने अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल में भी इस तरह दिया है। और आप भी और अच्छे से, क्योंकि आपका अनुभव भी होगा कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, आपके बच्चे जो उस परिवेश में है, आप हमसे अच्छा जानेंगे कि बच्चा किस ढंग से सीखेगा। आप उसको अप्लाई करिए। आप सोचिए कि अगर वो पोस्टर से समझ पा रहा है तो पोस्टर, वो गतिविधि से समझ पा रहा है तो गतिविधि, उसके साथ खेलने से वो चीजों को सीख सकता है तो आप उसके साथ खेलें। लेकिन आपको उसके अनुभव को इन अंकों से जोड़ना है, जिसकी सहायता से वो अंकों को आसानी से सीख सके। हम फ्लैश कार्ड की सहायता से सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी कक्षा में एक गतिविधि करा सकते हैं कि हम क्या करें कि फ्लैश कार्ड के 2 सेट बनवा लें। कुछ सेट जो होंगे फ्लैश कार्ड वाले, उसमें गिनती लिखी होती, और जो अगला सेट हम बनवाएंगे उसमें उससे रिलेटेड चित्र, वस्तुओं के चित्र दिए होंगे, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या के चित्र होंगे और फ्लैश कार्ड में 1 से 9 तक की संख्याओं की गिनती होगी। तो इस तरह के हम 2 सेट बना लें। फिर बच्चों को अपनी कक्षा के 2 समूहों में बांट दें और एक समूह को हम फ्लैश कार्ड में जिसमें अंक लिखा है वो वाला दे दें, और दूसरे समूह को हम जिसमें चित्र लगा है वो वैसा फ्लैश कार्ड दे दें। उसके बाद फिर हम उनके बीच में खेल कराएं, प्रतियोगिता कराएं। हम पहले समूह से एक अंक बोलें और कहें कि उस अंक वाला फ्लैश कार्ड आप निकालिए। फिर
फिर दूसरे समूह से जो पहले समूह का बच्चा होगा वो हम जो अंक बोलेंगे उस अंक का फ्लैश कार्ड निकालेगा। ऐसे ही दूसरे समूह के बच्चे से कहें कि जितने अंक का फ्लैश कार्ड इस समूह ने निकाला है आप उतने ही चित्र वाला जो फ्लैश कार्ड है वो आप निकालें। तो दोनों के बीच में हम प्रतियोगिता कराएंगे। पहला वाला जो अंक निकालेगा उससे मिला हुआ जो चित्रों का वो है उसको हम दूसरे समूह वाला बच्चा निकालेगा। अगर बच्चा नहीं निकाल पाता है तो अगर हम खेल करा रहे हैं तो हम उसको हम और सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे। हम किसी को हार जीत नहीं कहेंगे कि वो हार गया। हम एक स्वस्थ तरीके से ये गतिविधि कराएंगे जिससे बच्चा खेल खेल में सीख भी जाए और जो कार्ड सही निकाले उसे हम प्रोत्साहित भी करें, अगले वाले का हम मनोबल भी बढ़ाते रहें। तो इस तरह फ्लैश कार्ड की सहायता से आप बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। और बच्चे चूंकि खेल में बड़ी रुचि लेते हैं तो वो सुंदर सुंदर चित्र वाले कार्ड और ये गिनतियों इसको कोरिलेट कराएंगे, देखेंगे और अंकों का मिलान करेंगे उससे। इस तरह उनका एक साथ मिलान वाली भी प्रक्रिया हो जाएगी। एक अंक के साथ कितनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है ये भी हो जाएगा। बच्चा समझ गया, सीख गया कि नहीं, उसका एक तरह से मूल्यांकन भी हो जाएगा और हमें उसकी कितनी मदद करनी है, क्या करना है, किस तरह से आगे सिखाना है, इसका भी ज्ञान हमें हो जाएगा। तो हम फ्लैश कार्ड की सहायता से बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं कि बच्चा जो हमारा है वो अंक को सीख सके। ऐसे ही जो हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है अभ्यास के मामले में बहुत ही वो रिच है। उसमें ढेर सारे अभ्यास दिए हुए हैं जिसको अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चा बड़ी आसानी से रुचि लेते हुए सीख जाएगा। उसमें कई तरह के विभिन्न अभ्यास दिए हुए हैं। जैसे एक अंक में एक पोस्टर है जिसमें एक एक चीजों का प्रयोग करके पोस्टर बनाया गया है। ये भी अपने आप में एक बड़ा अच्छा सही कॉन्सेप्ट है कि हम अगर एक यूज कर रहे हैं तो एक वस्तुओं से लेके एक पोस्टर क्रिएट करें। फिर बच्चों से पूछेंगे इसमें जैसे इसमें जो दादी अम्मा है कितनी है तो एक है, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें लड़का दिख रहा है कितना है, एक लड़का है। इसमें एक कुत्ता दिख रहा है वो कितना है, वो भी एक है। एक घड़ा दिख रहा है, एक लालटेन दिख रही है, एक चारपाई, एक चीजों का ये कॉन्सेप्ट है। तो एक से वो समझ जाएगा कि ये होता है एक बालक, एक महिला, एक डॉग, एक घड़ा, एक चारपाई, एक, और साथ में हम उसको लिखने का भी अभ्यास करा सकते हैं कि एक कैसे लिखा जाता है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में बड़े ही अच्छे तरीके से इसको दिया हुआ है। इसको जब आप कक्षा में प्रयोग करेंगे तो आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा और बच्चा भी बड़ा रुचि लेकर सीखेगा। ऐसे ही 2 अंकों के लिए 2 गाय, 2 जो है वो पुरुष और 2 बाल्टियां हैं, 2 पेड़ दिख रहे हैं, 2 घर दिख रहे हैं। तो 2 की संख्याओं को लेकर एक अच्छा सा पोस्टर क्रिएट किया गया और उस पे इस तरह से अभ्यास भी दिया कितनी गाय हैं, अलग से भी कितने घर हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पेड़ हैं, गाय को दिए जाने वाला चारे का 2 बॉक्स है, 2 बाल्टी है, 2 कैसे लिखा जाता है। तो बच्चा साथ में लिखने का और वस्तुओं को कोरिलेट कराने का, अंकों का जो प्रतीक 2 है उसको समझेगा। हर मतलब एक साथ पोस्टर में आप कई चीजों को सिखा सकते हैं। आप गतिविधि भी करा सकते हैं कि किसी में एक कम कर दीजिए, बताइए कौन सी चीज एक नहीं है। तो इस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक बड़े ही अच्छे तरीके से दिया गया है। आपको इसको कक्षा में और भी रुचि के साथ और भी क्रियाविधि को मिलाकर और बच्चों को संख्याओं का ज्ञान कराना है। ऐसे 3 के लिए 3 वस्तुओं का प्रयोग, जैसे 3 बंदर, 3 आम, 3 पत्थर, इस तरह से दिया गया है कि क्या क्या 3 है, ऐसे 4 में है। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक में ढेर सारे अभ्यास दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हम बच्चों को 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को बड़े आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चा उसमें रुचि के साथ उसका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा, वो रटन प्रणाली से दूर रहेगा, वो चीजों को समझेगा कि 3 क्या है, 3 में उसके 3 शब्द से ही उसे समझ में आ जाएगा कि कोई 3 वस्तुएं हैं। वो उसके दिमाग में वो अनुभव भी साथ चलेगा और वो अंक को वस्तुओं से जोड़कर देखेगा और आसानी से वो सीख जाएगा। इसी तरह हम मिलान अभ्यास करा सकते हैं कि हम फ्लैश कार्ड की सहायता से भी करें
तो भी कर सकते हैं, या हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर उस पर कुछ चित्र बना दें, कुछ स्टार्स बना दें या कुछ अलग अन्य आकृतियां बना दें। तो उसके बाद कहें जो जो बराबर है उसको आप मिलान कीजिए। तो बच्चा जो है वो अब 1 2 3 समझ गया है, वो इतनी क्रियाविधि के बाद वो कितनी वस्तुएं कितने में आती हैं वो समझ जाएगा। अगर वो अंक नहीं भी जानता तो वो देखेगा कि इसमें 2 वस्तुएं, इसमें 2 स्टार्स हैं, तो वो 2 2 का कोरिलेशन करेगा, 4 4 का करेगा। और वो नहीं कर पाता तो हम मिलान द्वारा भी उसको सिखा सकते हैं कि एक के अंदर एक वस्तुएं। तो इस तरह के ढेरों अभ्यास हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, और ढेरों अभ्यास हम अपने आप से बना सकते हैं और बच्चों के साथ करके हम उनको संख्या का ज्ञान करा सकते हैं, संख्या को वस्तुओं से मिलान करके बता सकते हैं। इसी तरह चित्रों में रंग भरवा कर हम ढेर सारे उनको चित्र बनवा के, या पाठ्य पुस्तक में भी जो चित्र हैं उसमें हम कहें कि इतने इसमें पेड़ हैं, इसमें से किन्हीं 2 पेड़ों में रंग भरो। तो अगर बच्चा संख्या को समझ गया होगा तो वो कोई 2 पेड़ ही चुनकर रंग भरेगा, वो सभी में रंग नहीं भरेगा। ऐसे ही हम कहेंगे किसी एक पेड़ में रंग भरो, तो किसी एक पेड़ में रंग भरेगा, वो सब में रंग नहीं भरेगा। तो साथ साथ बच्चों का मूल्यांकन भी हो जाएगा, और बच्चा जो है वो रंग भरेगा तो उसके साथ उसे अच्छा लगेगा, उसकी जो मेमोरी है वो स्थायी होगी। बच्चों को रंगना, चित्र बनाना, उनको कुछ क्रिएटिव चीजें करने में बहुत मजा आता है, और वो उसके साथ आनंद लेते हुए काम करता है। तो हम इस तरह के कई अभ्यास बना सकते हैं जिसमें बच्चा जो है रंग भरे या कुछ मिलान करे, घेरे, या हम उसको दे दें कि कुछ छूटी हुई चीजें हैं, छूटी संख्याएं हैं, बताओ। कहीं हम 1 2 3 4 लाइन से उनको क्रम में लगाना सिखाने के लिए हम फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पहले कौन सी संख्या आती है, बाद की कौन सी संख्या आती है, इस तरह के अभ्यास करा सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में ढेरों अभ्यास दिए हुए हैं जिनका उपयोग करके हम बड़े ही आसानी से 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं, या क्रम से हम गिनतियों से चित्र बनवाएं। तो इस तरह का अभ्यास क्लासरूम में कराकर 1 से 9 तक के अंकों का ज्ञान बड़े ही आसानी से दिया जा सकता है। तो इस तरह की गतिविधियों को कराने से जो बच्चा है वो ठोस वस्तुओं को गिनते हुए संख्याओं को समझ सकेगा, और साथ में गिनने के क्रम को वो 1 से 1 को मिलाकर कैसे अंक बनाते हैं, कैसे गिन गिन कर वो चीजों को समझेगा, या संख्या विशेष में कितनी वस्तुएं होती हैं इसका एहसास बच्चे को होगा। इस तरह जो संख्या बोध उसका होगा वो मजबूत होगा, स्थायी होगा, और बच्चा जो है वो आसानी से संख्या को समझ सकेगा, उसे अपने दैनिक जीवन में या अपने अभ्यास में उसका प्रयोग कर लेगा। तो इस तरह हमने आज 1 से 9 तक की संख्याओं को समझा है। धन्यवाद।